हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। अब आपको सारी बातें बताते हैं कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है, और जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उस मोबाइल में किस कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का किस चीज़ का यूज़ हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एलईडी, जिसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसका क्या यूज़ है, क्या करना है, हमें कैसे करना है, आज हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर का मतलब है कि पहले कंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात बाद में करेंगे। कंडक्टर का मतलब है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और बहुत मक्खन से उसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। यानी मान के चलते हैं पहला टॉपिक कि कंडक्टर क्या होता है। अब कंडक्टर का मतलब है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, मतलब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सेमीकंडक्टर की बात बाद में करते हैं, तो अपना हीरो है। इसकी बात करते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वो होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी चीज, मान के चलते हैं आप लोग ने पढ़ा है, मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर में बहुत अच्छा करंट फ्लो करता है, बट कॉपर में जो भी करंट फ्लो करता है वो किस कैटेगरी में आता है, कंडक्टर में आता है। बट अगर मैं बात करूं कि वुड, क्या वुड पे करंट फ्लो कर सकता है? आधे कहेंगे हाँ कर सकता है। अरे नहीं करता है भाई, वुड पे कंडक्टर फ्लो नहीं कर सकता है, तो उसको हम किस चीज का नाम देंगे, इंसुलेटर का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। अब ये तो बहुत बढ़िया से फ्लो कर सकता है, ये कर ही नहीं सकता, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कर ही नहीं सकता है। तो अब सेमीकंडक्टर क्या करता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो ये करता है बिल्कुल बीच का काम। यानी ना ये पूरा कंडक्टर है ना ये पूरा इंसुलेटर है, ये है बीच में। यानी ये थोड़ा कर भी सकता है थोड़ा नहीं भी करता है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मिड में होती है। बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब समझना, मान के चलते हैं मेरे पास है कंडक्टर। अब कंडक्टर में करता क्या है, देखो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, कंडक्टर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। यानी बहुत बढ़िया, यानी बहुत तेजी से करंट फ्लो करेगा। यहां पे समझ में आई बात? अब बहुत तेजी से करंट अगर फ्लो करेगा तो यानी यहां पे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में जैसे आ जाएगा कॉपर, फिर सिल्वर। अब कॉपर क्या करता है, कॉपर का काम होता है कि जो कि करंट को बहुत हाई अमाउंट में फ्लो कराएगा। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि अगर आपने कभी देखा हो, जैसे मान के चलते हैं मैं मान लूं हीटर है, ठीक है, हीटर क्या होता है, हीटर में जैसे अगर आपको पता हो तो हीटर में एक वायर लगी होती है जो कि कॉपर की वायर होती है। कॉपर ही क्यों यूज किया जाता है, कॉपर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी तेजी से कॉपर अपनी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बांध के रखेगा, जितनी जल्दी कंडक्ट कराएगा उतना और कोई मटेरियल जल्दी नहीं कराएगा। तो सिल्वर और कॉपर इसीलिए यूज किया जाता है। समझ में आई बात? अच्छा आप बताइए, जैसे हम लोग का जो थर्मस होता है या थर्मोफ्लास्क होता है वो क्या कहते हैं, सिल्वर का होता है, वो होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, वही क्यों होता है, किसी और मटेरियल का भी तो बन सकता है, उसी का क्यों बनाया जाता है? तो इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर मैं मान के चलते हैं बढ़िया कोई सुबह सुबह जा रहा है, चाय पीनी है उसको, तो उसमें थर्मोफ्लास्क में डाल के जाएगा, चाय देर तक गर्म रहेगी। क्यों गर्म रहेगी? क्योंकि वो हीट को बाहर जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें गुड प्रोड्यूसर है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडक्शन बैंड क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है। अब समझना, कंडक्शन बैंड सिंपली बताते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में बंधे हुए नहीं होंगे, फ्री होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें बिल्कुल फ्री होंगे। अब वैलेंस बैंड क्या करता है, वैलेंस बैंड वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होंगे, नहीं जाने देगा वो। अच्छा ये बताइए करंट होता क्या है, करंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर मैंने एक वायर ली, ऐसे मैं वायर ले रहा हूं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलेंगे हम, करंट। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग बोलते हैं करंट। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। यानी वैलेंस बॉन्ड क्या रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखेगा। अगर ये बांध के रखेगा तो क्या करंट बहेगा, करंट फ्लो करेगा? करेगा ही नहीं। तो जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो क्या फायदा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को
बांध के रखेगा। हिंदी में लिख दे रहे, ठीक है। देखो नोट्स तुम लोग को खुद से बनाना है, तो इससे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम हिंदी में लिख रहे हो कि इंग्लिश में लिख रहे हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, किसी और को नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है। तो यानी ये क्या रखेगा, बाउंड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, समझ में आया। चलो ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा, यानी ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, और वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बंधे हुए होंगे। अब इसमें करना क्या है, अब ध्यान से देखो, इसमें जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को दिख रहे हैं, ये ध्यान से देखो, कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वैलेंस बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये है कंडक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्री होंगे, बट देखो वैलेंस बैंड में नहीं है, यानी इसका मतलब है इनकी एनर्जी का गैप। देखो अब एनर्जी का गैप, हाँ एनर्जी गैप बताते, देखो अब समझना एनर्जी गैप होता क्या है। इसका मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे वैलेंस बैंड में, कुछ होंगे कंडक्शन बैंड में। मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएं, बस। यानी तुम अगर अपने घर पे हो, ठीक है, और तुम निकल नहीं पा रहे हो, एक फ्रीडम का इंतजार कि बस मैं बोल दूं यार चलो अच्छा जाओ बाहर जाओ, मम्मी ने बोल दिया जाओ बाहर जाओ, तो तुम घर से बाहर भागोगे, फ्री हो जाओगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बंधे हुए हैं, मैं उनको एनर्जी दूंगा और ये तुरंत फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो उस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। अब इसमें देखो, क्या एनर्जी का गैप है ही नहीं। एनर्जी का गैप जब है ही नहीं तो यानी इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं फ्री होने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत तेजी से फ्लो करा सकते हैं, मतलब यानी जहां पे करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, बहुत आसानी से करंट फ्लो करेगा, बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। यानी अब तुम ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कंडक्टिविटी में, ठीक। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं करते हैं, इसकी बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर मैंने क्या बताया था, क्या था जल्दी याद करिए। कंडक्टर बहुत अच्छा करंट फ्लो कराएगा, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं कराएगा। बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है। अब अगर मुझे इंसुलेटर चाहिए तो अब बात करते हैं थोड़ी। अब इसमें एग्जांपल्स में क्या है, ग्लास और वुड। समझ में आया, दिख रहा है बढ़िया, नहीं दिख रहा रुको फिर से बताते हैं, अब दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसका एग्जांपल है ग्लास वुड। आपको पता है ग्लास में भी करंट नहीं बहता है, वुड में भी करंट नहीं बहता है। अब बात करते हैं कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ध्यान से देखो, कंडक्शन बैंड क्या होता है, क्या होता है, जल्दी याद आना चाहिए। कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं। ध्यान से देखो, इनके बीच में एनर्जी गैप, ये हमारा क्या है, ये हमारा एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप क्या होता है, मैं कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए। मुझे बताओ एनर्जी गैप देखो कितना ज़्यादा है, मुझे कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हो पाएंगे। यानी इनकी जो एनर्जी गैप का डिफरेंस होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। समझ में आया, बढ़िया, पक्का। फिर से रिपीट। कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं। एनर्जी गैप क्या होता है, जितनी एनर्जी मैं दूं और तुरंत इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए, तो ये वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं एनर्जी जैसे ही दूंगा ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो आराम से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो ये देखो एनर्जी गैप क्योंकि इतना ज्यादा है तो यहां पे करंट फ्लो होता ही नहीं है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी यानी करंट को फ्लो कराने की क्षमता, कितना करंट फ्लो कर सकता है, 0। फ्लो ही नहीं करेगा करंट। यानी वुड पे कभी करंट बहता है, क्यों बोला जाता है कि आप रबर के ग्लव्स पहनिए काम करते समय। और क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान के चलते हैं कहीं पे अगर कोई खंबे में चिपक गया तो तुम लोहे की रॉड लेके जा रहे हो ऐसे छुड़ाने, खुद भी वहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी की चीज इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको करंट लग गया, हमको नहीं लगेगा क्योंकि उस पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आई बात, बढ़िया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बीचों बीच होगी, यानी ना ये पूरा कंडक्टर होगा ना ये पूरा इंसुलेटर होगा, ये होगा सेमीकंडक्टर, बिल्कुल बीच में होगा ये, जैसे तुम बीच में हो,
ना दोस्त बना पा रहे हो ना गर्लफ्रेंड बना पा रहे हो। खैर, अब एग्जाम्पल्स, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इसमें ध्यान से देखो, देखो देखो, वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। यानी वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर मैं इनको एनर्जी दूंगा, क्योंकि इनका एनर्जी का गैप, ध्यान से देखो, एनर्जी गैप कम है किससे? एनर्जी गैप इसका कम है इंसुलेटर से। ठीक, अब क्योंकि एनर्जी गैप इंसुलेटर से कम है तो मैं एनर्जी दूंगा। एनर्जी जब मैं दूंगा तो यानी अगर मैं थोड़ी सी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की भी एनर्जी अगर मैं दे दूं तो ये क्या कर जाएगा? बाहर आके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा। तो यानी सेमीकंडक्टर क्या करता है कि अगर कंडक्टर, देखो क्या करेगा, कंडक्टर का कभी कभी ये होता है, सेमीकंडक्टर आया ही क्यों, कंडक्टर कभी कभी इतना करंट दे देता है जितनी हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इंसुलेटर बिल्कुल ही नहीं देता है कि हमें जरूरत भी है। तो बीच का काम कौन करेगा? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर ये करता है कि अगर मुझे करंट को ज्यादा करना है, कम करना है, कि कंडक्टिविटी बढ़ानी है कि कम करनी है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से और कंडक्टिविटी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंडक्टिविटी क्या है? मीडियम पे है, यानी इसमें जो कंडक्टिविटी, यार ध्यान से देखो, ये देखो, ये यहां से है, ठीक, और कंडक्टिविटी बिल्कुल बीचों बीच है यहां पे, यानी बिल्कुल मिड में होती है। समझ में आई बात? बढ़िया, चलो जल्दी से। कंडक्टर तेजी से करंट फ्लो कराएगा, जैसे कॉपर और सिल्वर। कंडक्शन बैंड और इसमें एनर्जी का गैप बहुत कम है, बहुत कम है, यानी अगर मैं हल्की सी भी एनर्जी दूंगा तुरंत भाग के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। कंडक्शन बैंड क्या होता है? जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, और वैलेंस बैंड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल जकड़ के रखा है, उनको फ्रीडम ही नहीं मिल रही है। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है ग्लास और वुड। कंडक्शन बैंड में क्या होगा? कंडक्शन बैंड में वापस इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में तुम देखो एनर्जी गैप कितना है। एनर्जी गैप है यानी मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी यार इसमें फ्लो कराने के लिए, तब भी काम बनेगा ही नहीं। मैं एनर्जी देता जा रहा हूं, तुम रबड़ के ग्लव पहनो और यहां पर जाके खंबे को पकड़ लो, तब भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि उसको बहुत एनर्जी चाहिए तुमको करंट देने के लिए। समझ में आई? तो ये हो गया, ये हो गया। एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? यह है कंडक्टिविटी, यह है करंट। अब कंडक्टिविटी इसकी बिल्कुल जीरो होगी। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बाद हमें आगे बात करनी है सिलिकॉन जर्मेनियम की डिटेल में, वो हम करेंगे। तो अब ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बिल्कुल मीडियम में रहती है। मैंने कहा था ना बीच में, रिलेट कर पा रहे हो तुम? अब एनर्जी गैप यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का है। समझ में आई बात? बढ़िया, चलो आगे बात करते हैं। सीख गए हम भी चलाना थोड़ा, व्हाइट बोर्ड वाले ना। चलो आगे बात करें। हाँ भैया, अब बात करते हैं इसकी। अब एनर्जी बैंड्स कौन कौन से होते हैं? वापस मैंने तुम्हें भी बताया, पूरी सारी चीजें डिटेल में बताई कि वैलेंस बैंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं। मैंने ऐसे बांध के रखा है, नहीं तुम नहीं जाओगी कहीं, फिर भी चली जाती है। कंडक्शन बैंड वो है। खैर आगे बात करते हैं। कंडक्शन बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और रेडी टू फ्लो होते हैं, बस उनको एक तलाश है कि बस मुझे एक बार एनर्जी मिले और मैं बाहर आ जाऊं, तुरंत निकल जाऊं, फ्री हो जाऊं। ठीक है, तो इन सेमीकंडक्टर आप पढ़ सकते हैं, अ लिटिल हीट गिव्स इलेक्ट्रॉन जस्ट एनर्जी टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप, यानी उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट से तुरंत जंप कर जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेडी टू फ्लो होते हैं, तुरंत एनर्जी चाहिए और तुरंत वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको चाहिए भी नहीं, एनर्जी गैप तो इनका बहुत ही कम होता है। तो यानी अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हल्की सी एनर्जी पड़ी, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स बाहर आके फ्लो करना स्टार्ट कर दिए। थोड़ी सी भी एनर्जी में दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इसको कहते हैं पूरा फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, अच्छा इतनी सी बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन? पूछो पूछो, जल्दी पूछना हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सारे डाउट क्लियर। अरे बहुत समझदार हो यार तुम लोग, तो हो तुम लोग। चलो आगे बात करते हैं फिर। हाँ जी, चलो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में कितने पार्ट्स होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, क्या है यार ये?
देखो क्या है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हारा प्योर स्टेट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल प्योर, यानी सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें इंक्लूड होते हैं। समझ में आई बात? यानी सिर्फ सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, जिसमें इसमें होगा, अरे देखो, यानी मेड ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और रूम टेम्परेचर पे अगर ये होगा, ठीक है, तो एनर्जी इसकी तुरंत ब्रेक हो सकती है। अगर मैं हल्की सी भी हीट दूं तुरंत ब्रेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा बॉन्ड मजबूत नहीं है तो किसी ने हल्की सी भी एनर्जी दी तो तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये बात इसके लिए नहीं थी, खैर। हाँ, अब 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 होल। हाँ यार, ये बात करते हैं, बढ़िया। अब देखो, समझो, अब सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन होता है एटॉमिक नंबर 14 पे, ठीक। यानी अब तुम ऐसी बात समझो कि 4, देखो अगर तुम लोग को बेसिक्स में बताऊं तो ये 2,8,4 के उसमें टूटेगा, है कि नहीं? बढ़िया टूटेगा। तो यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं। समझ रहे हो? बढ़िया। चलो, अब अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन से या तो बॉन्ड बना ले, जिसे कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है, तो इसके पास बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और किसी से जाके पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम, अब ये सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन देखो यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, एक यहां है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये इतना है। इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस सिलिकॉन की, ये एक ये, एक ये, एक ये। अब इसने इसके साथ बॉन्डिंग बनाई, इसने इसके साथ बनाई, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? गिनो। देखो, हमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, समझ में? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ऐसे करते करते हम लोग को जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे उन सबको अगर आपस में देखो ऐसे जोड़ दें तो यानी इनकी बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। अब होगा क्या? अब होता ये है कि मान के चलो तुम गए हो पिक्चर देखने हॉल में, है बढ़िया। अब हुआ क्या कि पहला शो खत्म हुआ, तुम गए, तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से उठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एक आदमी वहां से उठा तो एक जगह खाली बच गई ना। अब जो जगह वो खाली बच गई उसको वेकेंट स्पेस बोलेंगे, और उस वेकेंट स्पेस को ही कहा जाता है होल। समझ में बात? यानी अ होल एक्ट्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज द एम्प्टी सीट टू लेफ्ट बिहाइंड अ जंपिंग इलेक्ट्रॉन। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, यानी तुमने थोड़ी सी एनर्जी दी है ना, तो समझो बढ़िया, यहां से मैंने हल्की सी थोड़ी सी एनर्जी दी, मैं अगर एनर्जी दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा। अब जंप करके कहीं जाएगा भी तो, ठीक है, तो यही काम है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाएगा तो उसको बोलेंगे होल। यहां से अगर देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, अब यहां पे बैठा हुआ, दुबक के बैठा है ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको एनर्जी दी, भाग के चला गया इधर, अब यहां पे तो एक जगह बच गई ना, तो इस वेकेंट स्पेस को बोलेंगे होल। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे सिलिकॉन की होगी, ऐसे ही जर्मेनियम की भी होती है। आज मैंने आपको ये बताया है, पूरा ओवरव्यू देते हैं, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों सेमीकंडक्टर होता है भाई। सेमीकंडक्टर इसीलिए होता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी को मैं बढ़ा सकूं, घटा सकूं, कुछ भी कर सकूं, बट ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, बीच में रहे, ठीक है, जैसे कि तुम हो, ठीक। अब अरे यार बुरा ना मानना है, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन के बारे में। अब जो आगे हम बात करेंगे वो करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप जब आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे और 5 मिनट में ओवरव्यू मैं दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात? बढ़िया, समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, आज तो यार मजे में है सब। चलो ठीक है, फिलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।